गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। घर पे और होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और व्यस्त भी होंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि इस महामारी से आप जितना बच सकते हो बचें। BL सूर्यवंशम विद्यालय मिल्समा भरतपुर की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आप एक साथ जुड़ें। देखिए, आज हम कक्षा 2 विषय गणित और अध्याय 6 संख्याएं। तो देखिए, आज हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याएं किस तरीके से सीखते हैं, देखिए कि जैसे हमारे पास ये गेंदें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 वाले गेंदें देखिए कहाँ से मिल जाएगा, ये 8 गेंदें हैं। इस तरीके से हमें क्या करनी है, ये मिलानी है। तो बताइए ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कहाँ है, ये रहा। 17 बताइए क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17। तो ये क्या है, हरी 17 गेंदें हैं। पत्तियाँ कितनी हैं, 5। तो दीपक कितने हैं, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है, हमारे दीपक हैं। और 13 क्या बची, हमारी ये गेंदें बची। इस तरीके से हम क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो देखिए ये सांप सीढ़ी सी जो है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम संख्याओं को लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भरा हुआ है, 18 19 20। इसके बाद क्या है, 21। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 के बाद 29 30 31 32 33। ये कितना है, 34। अब इसमें 35 तो भरा हुआ है। 35 के बाद कितना आएगा, ठीक बाद में आएगा 36। 36 के ठीक बाद क्या आएगा, 37 38 39 40 भरा हुआ है। देखिए 41 42 43 44 45 46 47 के बाद क्या आएगा, 48 49 और ये क्या हो जाएगा हमारा, 50। तो हमने क्या किया, 1 से 50 तक की संख्या क्या कर दी, हमने लिख दी। और यहाँ से बोलते बोलते हम कहाँ तक पहुँचे, इस पेड़ तक क्या हो गए, पहुँच गए। अब देखिए यहाँ आगे देखते हैं कि कितने 10 बनेंगे, कि हमने क्या माचिस की तीलियाँ फर्श पर फैला दें। तो देखिए एक बंडल में क्या है, 10 तीलियाँ हैं। तो बताइए कितने बंडल हैं, 2। तो बताइए तीलियाँ कितनी हो जाएंगी, तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, 20। देखिए 1 2 3 4 कितने बंडल हैं, 4। बताइए कितनी तीलियाँ हो जाएंगी, 40। 1 में 10, तो 4 में कितनी हो जाएंगी, 40। देखिए 1 2 3 4 5 6 बंडलों की संख्या 6, तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। तीलियों की बंडलों की संख्या कितनी, 3, तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। देखिए 1 2 3 4 5 तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, 50। 1 2 3 4 5 6 7, तो तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बंडल हैं, 8। संख्या कितनी है तीलियों की, 80। कितने बंडल हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बंडल हैं, 9। तो 9 बंडल का मतलब 90 क्या हो गए तीलियाँ। बताइए कितने बंडल हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 10। कितने बंडल? 10। तीलियों की संख्या कितनी हो गई? 100। तो बता समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखिए, हमने क्या बनाई है कि सभी शिक्षकों से कुछ मोती के लिए 10 मोतियों की माला बनाएगी। बताइए कितनी मालाएं बनी? 10 मोतियों से कितनी मालाएं बनेंगी? कितनी माला बनेगी? 1। तो यहाँ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोतियों से क्या हो गई? एक माला हो गई। देखिए 10 अंगूरों के गुच्छे गिन कर बताइए कितने अंगूर हैं। 5 गुच्छे, तो एक गुच्छे में कितने? 10 हैं, तो ये कितने अंगूर हो गए? 50। देखिए 3 गुच्छे, 1 2 3, तो 10 20 30, तो अंगूर कितने हो गए? 30। 4 गुच्छे, 10 10 10 10, तो ये अंगूर कितने हो गए? 40। कितने हो गए? 40। एक गुच्छा, 2 गुच्छा, 10 और 10 कितना हो गया? 20। एक गुच्छे में कितने? 10 अंगूर। देरी गिनिए और कितने कंकड़ हैं बताइए। तो एक घेरी में कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 10 20 30 40, तो कितने कंकड़ हुए? 40। यहाँ देखिए 10 10 10, तो कितने कंकड़ हुए? 30। 10 10 10 10 10 10 20 30 40 50, कितने कंकड़ हुए? 50। यहाँ देखिए 10 और 10 कितने कंकड़ हुए? 20। यहाँ एक ही घेरी है, तो कितने हो जाएंगे? 10 कंकड़ हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? इससे जोड़ जोड़ के क्या कर सकते हैं? हमने कंकड़ों की क्या बताई? संख्या बताई। तो आगे देखिए, हम क्या करते हैं? देखिए ये देखते हैं, ये क्या है? माला है। ये क्या है? मोतियों की संख्या। तो 10 है, इसको क्या बोलेंगे? 10 संख्या का नाम है। 2 मोतियों की माला है, तो मोतियों की संख्या हो जाएगी 20। 20। तो कितनी माला है? 3, तो मोतियों की संख्या क्या हो जाएगी? 30। 30। 1 2 3 4, कितने मोती हैं? मोतियों की माला कितनी है? 4, तो क्या हो जाएगी? मोतियों की संख्या 40। मोतियों की संख्या, मालाओं की संख्या कितनी है? 5। मोतियों की संख्या क्या है? 50। 50। 6 मोतियों में 60। 60। ये कितनी मोतियों की माला कितनी है? 7। 70। 8, तो क्या बोलेंगे इसको? 80 हो गए। 90 और ये पूरे 100। ये हमारे पास क्या हो गई? संख्याएं हो गई। आगे देखिए, अब क्या करते हैं? हम इन संख्याओं को मिलाते हैं। तो देखिए 10 10 हो गया। ये कितना? 60। 60 कहाँ है? ये रहा। 30, बताइए 30 कहाँ है? ये रहा। 90। 90। 90 के बाद क्या है? 50। ये रहा 50। 20 कहाँ है? 20। 70। बताइए 40। भाई 80। भाई 100। अब देखिए सही गुब्बारे को पकड़ाना है हमें। 10 के लिए अरे ये 30 है। 30 वाला कहाँ है? 30 30 30 30 नहीं है। तो ये क्या है? 20। 20 है, ये रहा। तो इस गुब्बारे को हम इस तरीके से क्या करते हैं? हम पकड़ा देते हैं। अब देखिए ये कितना है? 80। तो इस गुब्बारे को हम क्या करते हैं? इस तरीके से ले जाते हैं और इसको पकड़ा देते हैं, है कि नहीं? अब देखिए 100 वाले गुब्बारे को 100 पकड़ा दिया। 40 वाले को ये पकड़ा दिया। 60 वाले को और 50 वाले को। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन गुब्बारों को पकड़ा देते हैं। तो देखिए अब हमने
50 तक की संख्या सीखेंगे, 50 से आगे देखते हैं। तो देखिए 50 और 1 क्या हो गया 51, 50 2 52, 50 3 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये पूरे क्या हो गए 100। तो हमने कहाँ तक की संख्या सीख ली, अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं सीख ली। अब देखिए कि हम दी गई संख्याओं के कुछ क्या लिखते हैं, स्थानीय मान लिखते हैं। स्थानीय मान का मतलब होता है, तो पहला अंक तो होता है हमारे इकाई का अंक, दूसरा क्या होता है हमारा दहाई का अंक। तो इकाई पे तो एक ही अंक होता है, दहाई पे क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ 4 किस पर दहाई पर, तो हमने 40, 7 का स्थानीय मान तो दहाई पर स्थान है तो 70 लिख देंगे। यहाँ 7 इकाई पे तो 7 लिख देंगे। यहाँ 9 क्या है दहाई पे तो 90 लिख देंगे। यहाँ 9 90 लिख देंगे। यहाँ 0 का स्थानीय मान 0 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान 4 हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 ही होगा। 8 और 8 का स्थानीय मान 8, यहाँ 8 का स्थानीय मान 8 होगा। यहाँ देखिए 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ 8 का स्थानीय मान 8 होगा। 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0। यहाँ 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। यहाँ 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। और यहाँ 5 का स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है दहाई के स्थान पर स्थित है। अब देखिए कि दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या पहचान कर घेरे में लिखिए। तो देखिए ये 28 है और ये क्या है 19 है। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। देखो 19 पहले ही आती है, 28 बाद में आती है, तो बड़ी संख्या क्या हुई हमारी 28 हुई। क्या हुई 28 हुई। यहाँ देखिए 29 और 38 में से बड़ी संख्या क्या है हमारी 38 है। यहाँ देखिए इन दोनों 57 75 में संख्या कौन सी बड़ी है 75 है। 60 और 59 में से बड़ी संख्या क्या है हमारी 60। 98 और 89 से बड़ी संख्या कौन सी है 98। यहाँ देखिए 28 और 19 में से क्या बड़ी है 28। यहाँ देखिए 29 और 38 में से कौन सी बड़ी संख्या है 38। 57 और 75 में से क्या बड़ी संख्या है 75। यहाँ देखिए 60 59 में से क्या है 60 बड़ी है। और यहाँ भी क्या है 98 क्या है बड़ी है। तो हमें क्या करनी थी घेरे में बड़ी संख्या लिखनी थी। तो देखिए अब हमें क्या लिखनी है छोटी संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है छोटी संख्या लिखनी है। ये 28 है और ये क्या है 18। तो संख्या कौन छोटी संख्या है 18। एक में से कौन संख्या छोटी है 30, क्योंकि 37 और 30 में से संख्या कौन छोटी होगी 30। ये 59 है और ये क्या है 69। ये 60 और 9 है, ये 50 और 9 है। तो बताइए कौन सी छोटी होगी 59। 70 78 80 87। तो बताइए कौन संख्या छोटी होगी 78। ये 90 3 क्या है 93 है। 80 9 89 है। तो बताइए कौन संख्या छोटी होगी 89 होगी। यहाँ देखिए 29 और 39 में से छोटी संख्या क्या होगी 29 हो गई। यहाँ क्या होगी 37 होगी। यहाँ देखिए 60 और 90 में 69 में से कौन संख्या छोटी होगी 60। 84 और 78 में से क्या होगी संख्या छोटी 78। 99 और 66।
देखिए 90 और 9 99, 60 और 6 66, कौन सी संख्या छोटी होगी? 66 संख्या क्या होगी हमारी? छोटी संख्या होगी।